हेलो 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 आवाज जा रही है भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की जो लेक्चर है वो इज मैटर अराउंड स्प्योर के क्लास 9 के केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 3 तक का आसानी से हमने क्लियर किए हुए थे, शायद आप सभी को याद हो। ठीक, हमने बहुत सारे कंसेप्ट को अभी तक का डील कर चुका है, एकदम जीरो से लेकर हार्ड कॉपी तक का। हमने एकदम जीरो से बेसिक से स्टार्ट किया था और सारे लेक्चर को एक एक करके हम लोग स्टार्ट करके आप खत्म करेंगे। तो एक एक चीज को तुम्हें याद है ना, क्या क्या चीजें हमने बताया था। मैटर बताया, मैटर के क्लासिफिकेशन बताए। केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम लोग फिजिकल मैटर्स के बारे में पढ़े थे। फिजिकल प्रोसेस, जो मैटर का फिजिकल प्रोसेस है उस प्रोसेस को देखा था। लेकिन ये चैप्टर में केमिकल प्रोसेस हम लोग को देख रहे हैं। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में हमने मैटर को डिफाइन किया था, प्योर और इम्प्योर को। फिर प्योर को डिफाइन किया था हमने एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में। फिर एलिमेंट को 3 रूप में डिफाइन किया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, इम्प्योर यानी मिक्सचर में आ जाओ। इन मिक्सचर हमने बताया था होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, फिर हमने मिक्सचर के आपको 3 तरह के एक्सपेंशन दिखाए, जैसे आपको बताया सॉल्यूशन। ठीक है, क्या और क्या, सिनाप्स, सॉल्यूशन बताया था ना। हाँ, सॉल्यूशन, एलॉय, और ये क्या था, सस्पेंशन। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और एलॉय, इन तीनों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और सॉल्यूशन मेनली पार्ट याद करेंगे। ये जो सिलेबस है ना सॉल्यूशन का, वो क्लास 12 के केमिस्ट्री में, क्लास 12 के केमिस्ट्री में एक चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादातर के। लेकिन अभी जो जो बेसिक बेसिक चीज़ें अपने को थोड़ा सा नॉलेज लेना है। हमने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, जैसा रिकैप करना सारी चीज़ों को एक एक करके। हमने सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि वैसा टाइप के मिक्सचर, ठीक है, दोज टाइप ऑफ मिक्सचर दोज इन्वॉल्व सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बने हुए किसी तीसरे चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन बोला है। जैसे आप बोल सकते हो कि पानी में चीनी डाल दो तो वो एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, मतलब वाटर में साल्ट डाल दो तो भी एक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन सॉल्यूशन क्या नहीं हो सकता है, सॉल्यूशन क्या नहीं हो सकता है, जैसे वाटर में क्या डाल दो, क्या डाल दो, पेट्रोल डाल दो, इट्स नॉट। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें को बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, शायद याद हो तो बताना एक बार, बताओ जल्दी। याद है सारी चीज़ें। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में लिखवा दिया था, हाँ लिखवा दिया था। एलओए के बारे में बताया था, हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी हो गया, हाँ हो गया था। अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको लेंगे एक बार। जरा सा देखिए, जरा सा देखो, जरा सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन होता क्या है। देखो, तो नॉर्मली जो सस्पेंशन है ना, जैसा मैं चेयर को इधर उठा के रख दूं, हाँ, आप जरूर चला क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग डालू सस्पेंशन। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है, व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, बताना जरा, बताओ जरा तुम लोग चैट बॉक्स में लिखो सस्पेंशन क्या होता है। तो हमने आपको बताया था जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो। मैं तरह से लिखते हुए काम करूंगा, ठीक है, लिखते हुए काम करूंगा। अ सस्पेंशन इज, अ सस्पेंशन इज हेट्रोजेनस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। A suspension जहाँ heterogeneous mixture in which solution, heterogeneous mixture क्या है, heterogeneous mixture है, ये एक तरह का मिक्सचर है सस्पेंशन। जैसे हमने आपको बताया था मिक्सचर में 3 तरह का मिक्सचर हमने लिया था, एक सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन और एक एलओए के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास आ गया सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट, इन विच द solute, in which the solute particles do not, solute particles do not, do not dissolve, do not dissolve,
but but remains suspended throughout the suspended, साथ में है, ठीक है, सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, बल्क ऑफ द मीडियम। देखो हमारे कहने का मतलब क्या है, जरा सा डिफिनेशन को समझना तुम आसानी से। हमारे कहने का मतलब क्या है कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो है हेट्रोजीनियस है। अगर कोई मिक्सचर सॉल्यूशन बना रही है तो सॉल्यूशन में क्या होगा, अलग कोई जो चीजें मिलकर बनी होगी सॉल्यूशन ना, वो अलग अलग दिखेंगे। तो मान लो कि हम एक तरफ चौक ले लेते एग्जाम्पल में, ठीक है, चौक, व्हाइट बोर्ड चौक, ठीक है, ठीक है। अपन इसमें पानी डालेंगे, क्या, वाटर, बस इतना ही ध्यान रखो। अब फिर से पढ़ते हैं इसको। इन विच सॉल्यूशन पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। लेकिन अब बताओ, ये जो वाटर है, वाटर में तुम जाओ एक गिलास पानी लो और उसमें इतना सा चौक डालो, वो डिजोल्व नहीं होगा। क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है, सोल्यूट पार्टिकल्स है चौक के, वो क्या करेगा, डिजोल्व होने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं होगा, वो सस्पेंडेड हो जाएगा किसमें, बल्क मीडियम में। बताओ बताओ, अरे क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें, जब बनेगा तो वाटर तो रहेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। ऊपर से आपको चौक भी दिखेगा, चौक भी दिखेगा, चौक भी दिखेगा, चौक, सी से जो लिख रहा चौक, चौक भी दिखेगा। तो ये चीजें कहने का मेरे मतलब बनता है सस्पेंशन में। सस्पेंशन बहुत आसान टॉपिक है, बोलो समझ में आया, समझ गया। अगला अगला एग्जांपल लिख दूं, जैसे सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, इसको भी अलग कर दूं, सैंड प्लस वाटर, ये भी एग्जांपल है, ये भी लिख लो, ये भी एग्जांपल है, लिखो। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते, लिख लो एक बार लिखो तो, लिख लिया, ठीक है। अब जैसा प्रॉपर्टीज देखते हैं सस्पेंशन के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज देखते हैं कि किस क्या क्या इसका गुण है, इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, वो क्या होता है। तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज याद करने हैं, नहीं पढ़ने हैं, याद नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं मार्कर चेंज कर लूं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में दिया था, जरा प्रॉपर्टी वाइज के बारे में समझना, क्या बोला, प्रॉपर्टीज के बारे में दिया था, प्रॉपर्टी सस्पेंशन का। अभी हमने पढ़ा था ये क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रॉपर्टी यही हो गया कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। अब बताओ, जैसा और प्रॉपर्टीज देखो, और प्रॉपर्टीज देखो, हमने तुमको बोला था क्या कि जो एटम के पार्टिकल्स है, जैसा ध्यान लगाना, मेरे इधर देखो, ओए, एटम्स के पार्टिकल्स थे, हमने बताया था कि एटम्स के पार्टिकल्स को हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए अपन किसी स्टिमुलेंट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग नंगी आंखों से दिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, द पार्टिकल्स। अब बोलोगे कैसे, आप कैसी बातें करते हैं, इसमें पार्टिकल कैसे दिख सकते हैं, जैसे हमें चौक लिया था तो चौक अलग दिख रहा था, पानी अलग दिख रहा था, वही कहने का मतलब है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय naked eye, by the naked eye।
हम लोग इसके पार्टिकल्स को नंगी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखना जरा, पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन, इसी में लिखूं? हाँ इसी में लिख देता, ठीक है। इसी में लिख दो, हाँ लिख देता। पार्टिकल्स पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन 100 मिलीमीटर इन डायमीटर, 100 नैनोमीटर, एन एम मतलब नैनोमीटर, एन एम मतलब नैनोमीटर, नैनोमीटर इन डायमीटर। देखो हमारे कहने का मतलब क्या है, इसके पार्टिकल को नंगी आंखों से तुम देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो, समझ में आ जाएगा तुम्हें कि कैसे क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। और लगभग इसके पार्टिकल 100 नैनोमीटर से भी बड़ी होती है। तो नॉर्मल सी बात है, चौक को तुम देख पाओ, चेक कर, सैंड जैसे रेत, बालू देखा है, रेत रेत देखा है। गांव में जब जाओगे तो तुम देखोगे कि मिट्टी के साथ जैसा एक रेत होता है, ठीक है, उसको पानी में डालना तो अलग अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि हेटेरोजीनियस सस्पेंशन का क्या है, एक तरह का एग्जाम्पल है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बोलो बोलो। यस 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 यस। अगला एग्जाम्पल, अगला प्रॉपर्टी, सॉरी, अगला प्रॉपर्टीज में हम लोग देख सकते हैं, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड। अब देखो, अब ये समझना, तुम अब क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ सैंड, ठीक है। तुम जैसा एक गांव देहात वाला एग्जाम्पल हो, जो बालू रेत होती है, रेत मिट्टी जैसा रेत होती है, उस रेत को आप वाटर में मिला देना, ठीक है। देखो सैंड को हम लोग क्या करते हैं, सैंड प्लस वाटर, ठीक है, वाटर मिला दिया, एक एक जग में एक गिलास मिला दिया, सेम हो गया। ऊपर पानी रह गया, नीचे बैठ गया ये जाकर, ठीक है, बैठ गया। अब तुम इसको चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से सैंड को निकाल दोगे। जैसे हमने अभी चौक चौक प्लस वाटर देखा था, तो चौक के पार्टिकल्स को और वाटर में डाल देना, ठीक है। अगर मन करे तो चौक को बाहर निकाल देना, तुम निकाल पाओगे फिजिकल मैटर्स के द्वारा। ये हमारे कहने का मतलब है। तो पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम, पार्टिकल्स कैन बी separated from, particle can be separated from mixture by filtration, mixture by filtration। बोलो समझ में आया? बोलो। तो इसके पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के मेथड्स द्वारा। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अरे फिल्टर करते हैं। जैसे तुमने आरओ देखा होगा, ठीक है, तुम गंदा पानी डालो, आरओ प्यूरिफाई करके देता। क्यों? कि वो अलग करने का, फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में किडनी है, ठीक है, किडनी में एक ग्लोरोमेलुलस नाम से एक चीजें हैं। क्या? किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है, किडनी में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है, ऐसे, ठीक है, नेफ्रॉन पाया जाता है। ओके ओके। तो ये जो पार्ट्स है ना, यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड लगा होता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोल देते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह का फिल्ट्रेशन का काम करेगा कौन? फिल्ट्रेशन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पार्टिकल्स को सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब यही है। बोलो समझ में आया? बोलो बोलो। हाँ समझ में आ गया। द सोल्यूट पार्टिकल, अब देखो, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन इन द लेफ्ट, ये पॉइंट लिखवाऊंगा या नहीं लिखाऊं? जैसा रुक जाओ, एक चीज समझना जरा, एक चीज समझना, एक चीज समझना। देखो एक 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 पॉइंट लिखो तो जरा, द सोल्यूट पार्टिकल्स, द सोल्यूट पार्टिकल्स, द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन, the suspension breaks, the suspension break, the suspension break रुक जा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखा रहा हूँ। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, ठीक है, द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम, इफ डाउन, अरे यार रुक जा भाई, एट द, याद नहीं रहता यार उतना, एट द बॉटम
if left if left undisturbed, if left undisturbed undisturbed ऐसे, ठीक है, ठीक है, डर्ब्ड, ठीक है, ठीक है, डिस्टर्ब, दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स सस्पेंशन इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। अगर किसी को ये लाइन समझ में आया तो मुझे समझा दो, नहीं तो सुनो एक बार कि तो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, तुम देखा होगा, बोर्ड दिख रहा, पहले बता दो, हाँ दिख रहा है, तुम सर्टुल सेलु ये अपने पास ये विकट रहा, ठीक है, जरा सा समझना केस को क्या कहने का मतलब लाइन का। तुम जरा सा मुझे एग्जांपल बताओ, इसमें हम लोगों ने क्या लिया, चौक लिया, ठीक है, चौक प्लस वाटर लिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो सभी तरफ रहेंगे, लेकिन चौक जो है ना जाके हम नीचे बैठ जाएगा, सबसे नीचे, सबसे नीचे जाके बैठ का चौक बैठ जाएगा। तो वह जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट ये हमारा सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो हेटेरोजेनस सॉल्यूशन हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि जो पार्टिकल्स ऊपर से हमने रेत को, मतलब इसको क्या, इसको चौक को डाला था, चौक को जो अंदर हमने डाला, तो ये किया क्या कि पानी को तोड़ते फोड़ते जाके नीचे बैठेगा, क्या क्या, सेटल बाउंड अनस्टेबल, दैट मीन सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता है। तुम चाहोगे तो पानी निकाल के सिर्फ उसको छोड़ दो चौक को, तुम चाहोगे तो चौक को निकाल के पानी को छोड़ दो। तो हमारे लाइन का कहने का मतलब ये रहा। बोलो अगर यहां तक समझ में आया तो बताना। इसको लिख लेना, ठीक है, चौक, चौक प्लस वाटर, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इसमें हम लोग यहाँ पे जो मैटर है इसका हमने नाम रखा चौक। तो एक दूसरे से अलग हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, लिखो, लिख लिया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो एक लाइन में लिखाता हूँ, एक लाइन जरा सा इसी के नीचे लिखना 5वें नंबर पे, ठीक है, 5वें नंबर पे जरा सा समझना, कहानी को समझना। जब पार्टिकल्स सेटल डाउन होता है, जब पार्टिकल सेटल डाउन होकर नीचे जाता है तो वो क्या करता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल्स, व्हेन द पार्टिकल्स, व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, द सेटल, सेटल मतलब क्या हुआ, सेटलमेंट हो रहा है, तुम अपना सेटलमेंट करते हो। पहले तुम अपने घर पे थे, तुम 2-4 दिन बाद नाना के घर चले गए, दादी घर चले गए, बहन के घर चले गए, तो अपने आप को क्या सेटल कर रहे हो। तुम पहले बिहार में रहते थे, आप कोटा में रह रहे हो, क्या रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, ठीक है, तो ये सेटलमेंट। तो वहीं भी क्या कर रहा है, इसके जो चौक है ना सॉल्यूट, ये वाटर में जाके सेटलमेंट कर रहा है, अपना सेटलमेंट हो रहा है, सेटल कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन पार्टिकल सेटल, जब पार्टिकल सेटल होगा तो सेटल डाउन, सेटल क्या होता है, डाउन हो जाता है, नीचे होने लगता है, नीचे जाने लगता है, और देखता क्या है, द सस्पेंशन, द सस्पेंशन, द सस्पेंशन ब्रेक, breaks, okay, and it does not, it does not scatter, scatter light, scatter light any more light, any more light, okay, are you got it, समझ में आया, ये मैटर समझ में आया, ये मतलब सॉरी, ये जो टॉपिक है ना इसको मैटर बोलते हैं। अरे ये टॉपिक समझ में आ गया ना, चलो लिखो, लिखो तो जरा, लिख लो ओ दिल दीवाने, लिखो भाई, बोलो, लिखो, एलॉय के बारे में लिखा दिया था ना,
लिखा दिया था। चलो समझ में आ गया। अब जरा सा कोलिडेड सॉल्यूशन के बारे में देखते हो, कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में। हमारा ये टॉपिक यहाँ पे होता है। अब हम लोग कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। मैं मार्कर चेंज करता हूँ। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जरा सा हम लोग जानकारी लेंगे और समझेंगे। व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? अगर किसी को पता हो तो एक बार बता दो। अगर किसी को पता हो तो एक बार बता दो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है एक बार समझा दो मुझे। देखो, वैसा मिक्सर जिसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इवनली जब हम लोग थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसा इसके बारे में लिखेंगे फिर समझेंगे अपन, ठीक है। कि अ मिक्सर इन विच मिक्सर इन विच मिक्सर इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस particles of a substance are distributed evenly are distributed are distributed evenly okay throughout the solution throughout the solution particles of a colloidal अगला इसी में पार्टिकल्स ऑफ, डेफिनेशन ये है, ठीक है। मैं पॉइंट में तोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है। पार्टिकल ये डेफिनेशन ये है सारे, ठीक। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल are larger than that of solution but smaller than those of suspension, ठीक। therefore a colloidal appears to be homogeneous but is actually हेटेरोजीनियस मिक्सर लिख देता हूँ, ठीक है। हेटेरोजीनियस मिक्सर। अरे यार कितना बड़ा राम कथा है भैया, कितना बड़ा। देखो जरा देखो कैसा क्वेश्चन है, कैसी दीवानी है तुमसे दिल लगाने की सजा। कोलाइडल सॉल्यूशन, those types of solution, जैसा समझना, those types of solution a mixture in which the particles of a substance are distributed even throughout the solution। वैसे सॉल्यूशन जिसमें सारे पार्टिकल्स इवनली क्या होते हैं सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और जो कोलाइडल का पार्टिकल्स है वो लार्जर होता है किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन ऑफ स्मॉलर
डोज ऑफ सस्पेंशन देयरफॉर कोलाइडल अपीयर्स, मतलब समझ में आना है। देखो वैसा पार्टिकल्स, वैसा मिक्सचर, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मेनली सारे सॉल्यूशन में, ठीक है, समझ में आ गया। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल रीजन लार्जर होगा, कोलाइडल का पार्टिकल्स लार्जर होगा, बड़ा होगा। पार्टिकल्स किसका, कोलाइडल का बड़ा होगा, किसी कंपेरिजन में, सस्पेंशन के, ठीक है। मतलब कोलाइडल अपीयर करता है होमोजीनियस बट एक्चुअली देयर आर हेटेरोजीनियस। देखो कोई कोई देखने में प्यारी होती है, देखने में जैसा समझना, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके बात करोगे उसको लगेगा हाँ खराब है। सेम उसी तरह कि यहाँ पे क्या करेगा ये, पहले तो तुम्हें लगेगा कि होमोजीनियस है, एक जगह मिला हुआ है, लेकिन इसके अंदर गहराई से तुम नापोगे तो लगेगा कि नहीं ये तो हेटेरोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है। क्या हमारे कहने का मतलब ये रहा, इस टॉपिक के मतलब ये रहा। लिखो, जैसा लिखो तो जैसा लिखो, लिखो, एक बार लिखो। मैं पानी पीकर आया, 1 मिनट में मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग लिखो। आ गए भाई, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। हेलो हेलो, चलो आ गया। अब देखो, जैसा देखना, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब जैसा आगे बढ़ते हैं अपन, आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं। ओके ओके। अब जैसा तुम मुझे इसका एग्जाम्पल बता दोगे कि एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल, ठीक है। यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल, कोलाइडल का क्या एग्जाम्पल, ठीक है। उससे पहले रोको, उससे पहले हम एक पॉइंट को पढ़ेंगे, डिस्पर्सेड फेज के बारे में, डिस्पर्स्ड फेज के बारे में और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में, ठीक है। जैसा देखना क्या होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्ड डिस्पर्ड फेज, ओके ओके। डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, जैसा एक दोनों के बारे में देख देते हैं उसको आगे बढ़ेंगे। तो डिस्पर्सेड फेज क्या होता है, जैसा समझना, ये वैसा कंपोनेंट होता है कोलाइडल का जो डिस्पर्स होता है, ठीक है, मतलब डिस्पर्स हो जाता है। जरा रुक जाओ, हाँ चलो देखो जरा, जैसा इज इट इज दैट component of that component of colloidal which is dispersed dispersed लिखा है यार, dispersed 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 in dispersed phase, नहीं, dispersed medium, dispersed dispersion, या इसको हम लोग लिख सकते हैं dispersed medium, dispersed medium। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, वैसा कंपोनेंट जो किस कोलाइडल में जाकर, कोलाइडल में जाकर अपने आप को क्या कर सकता है, क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है, खत्म कर देता है। वो हमारा किसमें, डिस्पर्स्ड मीडियम में जाकर हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम
डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब देखो अगला, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ, इट इज दैट component of colloid in which the other component, in which the other component is dispersed। देखो डिस्पर्स्ड का नॉर्मली मतलब क्या हुआ, जैसा समझना कि वे सारी पार्टिकल्स जाकर किसी सॉल्यूशन में जब डिस्पर्सन हो रहा हो तो अपने आप को छोड़कर पूरे तरीके से घुल मिल जाए, वो डिस्पर्सन कहलाता है। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, कोलाइडल का वैसा कंपोनेंट जो डिस्पर्सन मीडियम में जाके अपने आप को डिस्पर्स कर देता है, वो हमारा क्या लगता है, डिस्पर्सन फेज। और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है कि वैसा कंपोनेंट कोलाइडल का वैसा कंपोनेंट जो किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ जाके क्या कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है। मतलब यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, ए नाम का, यहाँ पे एक बी नाम की लड़की है, ठीक है, और बीच में एक शादी होने वाली है, अरेंज मैरिज इस दोनों का। ठीक है, तो जब अरेंज मैरिज हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा आदमी काम कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम। तो ये मीडियम को यूज करके ये दोनों शादी कर लिया। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोलाइडल का कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, जैसे समझना, कोलाइडल का कंपोनेंट है वो क्या करता है, किसी दूसरे के साथ, ये किसी से मीडियम की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लेता है, लेके भाग जाता है। ठीक है, लेके भाग जाता है, मतलब कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल क्या करता है, वो दूसरे कंपोनेंट के साथ जाके क्या कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है। इसको किसी की जरूरत नहीं है पूछने की, किसी के आगे की जरूरत नहीं है। ये हमारा कहने का मतलब है। बोलो, समझ गए? ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा। ओके, डन। अब जैसा एग्जाम्पल देखते हैं डिस्पर्सन के बारे में। एग्जाम्पल देखते हैं किसका, डिस्पर्सन के। एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल के बारे में, एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल का क्या एग्जाम्पल देखो तो जरा सा एग्जाम्पल देखो। एक तरफ डिस्पर्सन फेज लिख दो, ठीक है, एक तरफ पे डिस्पर्सिंग मीडियम लिख लो, टाइप लिख लो, आगे एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, जैसा मेरे से बातें समझना, मेरी बातों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ डिस्पर्स्ड फेज लिखो, क्या, डिस्पर्स्ड फेज। ओके ओके, समझ गया। एक तरफ डिस्पर्स फेज हो गया, एक पर डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, ठीक है। एक तरफ टाइप, एक तरफ किस टाइप का है, ठीक है, ठीक। एक तरफ एग्जाम्पल, ठीक है। देखो देखो जैसा डिफरेंसेस देखो। तो बोलना चाहिए ना, वीडियो सही नहीं आ रही तो बैठ के क्या कर रहा है, बोलता तो कम से कम कि वीडियो सही नहीं आ रही है। रुक जा, ठीक आ रही है, हिल रहा, चेक क्यों हो रहा भाई? हाँ मेरा भाई, चेकिंग प्रॉब्लम है, नहीं हो जाएगा। देखो अब देखो जरा समझो, जरा सा समझो। एक तरफ हम लोग डिस्पर्स फेज के बारे में लिए, मान लो ये हमारा डिस्पर्स फेज, पहला लेते हैं लिक्विड के बारे में। ठीक है, लिक्विड के बारे में, ये लिक्विड जो है किस में बदलेगा, ओए अपने स्टेट को चेंज किस में लगेगा। देखो सॉलिड किस में बदलता है, पहले लिक्विड में, सॉलिड एक बार गैस में चला जाता नहीं, तो उसी तरह लिक्विड पहले किस में जाएगा, पहले गैस में जाएगा। किस में, गैस में। नहीं, तुम पानी लो ना, तुम पानी लो 1 कटोरा, ठीक है, उसको गैस पे छोड़ दो, ठीक है,
गैस चालू करके तुम देखो क्या एक टाइम पे आने के बाद उड़ जाएगा पानी, क्यों कि वो अपने स्टेट में चेंजिंग ला लिया और लिक्विड से किसमें गैस में चला गया, तो अपने स्टेट में क्या गया चेंजिंग लगा। ठीक, टाइप किस टाइप का हो जाएगा ये, एरोसोल, एरोसोल। ओके, एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा देखो जरा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फॉग, तुम जो फॉग लगाते हो खुशबू, ठीक है, क्लाउड, बादल, क्लाउड, उसके बाद मिस्ट, ये हमारे सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं सॉलिड, सॉलिड देख लें अगला, अगला क्या करते हैं, सॉलिड देखते हैं, जरा सा इसको, इसको जरा सा ऐसे ले लेते हैं, इसको जरा सा इधर ला लेते हैं, एरल टाइप इधर है, ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल का फैक्ट होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, सॉलिड, सॉलिड में क्या क्या लिख सकते हैं, सॉलिड किस में बदलेगा, सॉलिड को बदलने के लिए किस मीडियम की जरूरत पड़ेगी, तो मीडियम कुछ भी हो, क्या, मीडियम कुछ भी हो, जैसा हम लेते हैं, पहले हम लोग लिक्विड को किसमें मीडियम रखा, गैस, देखो हम मीडियम ले रहे हैं, तुम मान लो अपने अपने अनुसार मीडियम लेगा, ठीक है, मैं मीडियम ले रहा हूँ कि पहले लिक्विड को गैस के मीडियम में लाकर हम लोग चेंज करते हैं, एरोल होगा, एरोल, ठीक है, एरो, एरोसोल, ओके ओके। अब सॉलिड को हम लोग डायरेक्टली गैस के मीडियम में डालेंगे, गैस के मीडियम में डालेंगे, ठीक है, तो ये भी एरोसोल बनाएगा, एरोसोल टाइप, एरोसोल टाइप का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, स्मोक, स्मोक, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो मोबाइल्स, एक्सहॉस्ट, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, देखो तुम किसके पास जाते हो, तुम शादी वगैरह में जाते हो, इसमें उड़ाते फुहारा टाइप का, व्हाइट टाइप का, उसी के एग्जाम्पल के बारे में हमने इसमें बात किया है, ठीक है। अब गैस को हम लोग मीडियम लेंगे, लिक्विड, गैस किसमें डिस्पर्सिंग फेज में, मीडियम क्या लेते हैं, लिक्विड, लिक्विड मीडियम लेते हैं, ठीक है, लिक्विड मीडियम लेंगे गैस से, तो ये फॉर्म बनाएगा, क्या फॉर्म, फॉर्म बनाएगा, ओके, टाइप क्या हो जाएगा, फॉर्म टाइप का हो जाएगा, फॉर्म टाइप का। अरे टाइप पूछ रहा है, एरोसेल मतलब क्या, जो थोड़ा सा फॉर्म टाइप का, तुमने खुशबू लगाते परफ्यूम लगाया होगा, ठीक है, जो शादी ब्याह में या बर्थडे पार्टी में वो जो स्प्रे होता है जिससे व्हाइट व्हाइट टाइप का क्या निकलता है, फॉग निकलता है, या उसी को शेविंग क्रीम जैसे यूज करते हैं सैलून में, ठीक है, तो इसमें गैस से लिक्विड में लाएंगे तो एक ये किस टाइप का हो जाएगा, फोम टाइप का हो जाएगा, फोम में, अरे एग्जॉस्ट, शेविंग क्रीम तो यहाँ हो जाएगा ना यार, क्या यार, शेविंग क्रीम, इसमें स्मोक या ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट होगा, किसमें, एरोसोल में। और गैस से लिक्विड में ले जाने पर, मान लो तुम्हारे पास गैस है, उसको लिक्विड में ले जाए तो तुम हजामती दर्पण में यूज करते हो, मतलब सैलून में यूज करते हो, जो शेविंग करते हो व्हाइट व्हाइट लगा के, उसके बारे में बात करोगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो लिक्विड से लिक्विड के बारे में बात करेंगे, लिक्विड से लिक्विड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लिक्विड से लिक्विड के बारे में जान, इमल्सन होगा, इमल्सन, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिल्क, मिल्क, ठीक है, फेस क्रीम, फेस क्रीम, फेस क्रीम पे जो यूज करते हो ना इमल्सन होता है, क्योंकि लिक्विड से लिक्विड में लाया जाता है, ठीक है, समझना। अब जैसे देखते हैं सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में लाएंगे, ठीक है, अब लिक्विड में लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके, ठीक। अब गैस से सॉलिड में लाएंगे, गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड, फोम, फोम बनाएगा, क्या बनाएगा, फोम, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, फोम में पहले तो खुद एक फोम हो जाएगा, रबर, रबर, ठीक है, स्पंज, स्पंज,
ठीक है, ये हो जाएगा एग्जाम्पल। अब देखो हम लोग जैसा लिक्विड से अपन चेंज करके किस में लाएंगे, सॉलिड में। लिक्विड से सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड लाएंगे तो जेल टाइप का बन जाएगा एक तरह से, जेल, GEL, जेल, जैसे जेली, जेली खाए होगे तुम, ठीक है। चीज, बटर, ओके, बटर आ रही है, ओके। और लास्ट सॉलिड से सॉलिड में, सॉलिड से सॉलिड में। अभी समझाएंगे इसके बारे में, सॉलिड सॉल्यूशन, ओके ओके। जैसे मिल्की ग्लास, क्या हो जाएगा, सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद हाँ सही तो लिख रहा हूँ, मिल्की ग्लास। आप जैसा मेरे बातों को एक एक टाइम से समझना, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसा मेरी बातों को ध्यान लगा के आकर्षित होकर समझो। एक बार जैसा समझना मेरी बातों को, मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। हुआ क्या कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया था कोलाइडल का, ठीक है। कोलाइडल का क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था। एक तरफ डिस्पर्स फेज रखे थे। डिस्पर्स फेज क्या होता है, जो डिस्पर्सन मीडियम में जाके अपने आप को क्या करता है, डिस्पर्स्ड हो जाए, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। जो अनदर टाइप ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, डिस्पर्स होते हैं। टाइप के बारे में देख लिया, एग्जाम्पल। तो लिक्विड्स हमारे पास फेज है, कोई एलिमेंट्स नहीं, कोई सब्सटेंस किसमें, लिक्विड में रखा हुआ है, तो उसको हम लोग मीडियम यूज करेंगे गैस का, और गैस एरोसल बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल वगैरह इसमें दिया है। दूसरे में वही है, गैस गैस को रखा मीडियम, सॉलिड फेज था, एरोसल बनाया, स्मोक या ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट बने गए, ठीक है। गैस से लिक्विड बना, फोम बना, जैसे शेविंग क्रीम यूज कर लिया, ठीक है। या बर्थडे पार्टी में तुम जाते हो, उड़ाते हो फुहारे मार मार के वो, ठीक है। उसी तरह से सोल्यूशन है, ये सब याद कर लेना, ठीक हो। ऐसे पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सब अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, ये सब अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। मिटाऊं, चलो मिटाता हूँ, मिटाता हूँ जरा। अब देखो देखो हमारे पास सॉल्यूशन था, ठीक है। क्या था, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांटा था, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट में, ठीक है। सॉल्वेंट में, ठीक है। ये सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट से हमारा डीपी आएगा। डीपी मतलब डिस्पर्सन, डिस्पर्स्ड, 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 डी, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या बोला हूँ, डिस्पर्स फेज यार, ये पी है ना, मैं डी, डीपी है, डीपी, डिस्पर्स फेज, FAC, ठीक है, ठीक है। इसको चेंज किया डीएम में, डिस्पर्सन मीडियम में, डिस्पर्सन मीडियम में, ओके ओके। तो ये जो एक तरह से हमारा सोल्यूट लाइक है, सोल्यूट लाइक है, ये कंसेप्ट अपना, ठीक है। ये हमारा सॉल्वेंट की तरह है, सॉल्वेंट लाइक। और इस कोलाइडल क्या होता है, कोलाइडल, ये दोनों के मिक्सर को क्या बोलते हैं, कोलाइडल बोलते हैं। कोलाइडल लिख लो इसको, ये दोनों के मिक्सर हो गया कोलाइडल, बोलो, लिख लो, लिख लो, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, देखो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। पहला प्रॉपर्टीज, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ हेटेरोजीनस
जीनस मिक्सर। लेकिन तुमको क्या होमोजीनियस लगेगा, ये होमोजीनियस दिखने में लगेगा लेकिन होता क्या है, हेटेरोजीनियस। ठीक है ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड। दूसरा, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल, कोलाइडल is too small to be, is too small to be, small to be individually, individually, individually seen by naked eye, naked eye। जैसे सबसे ज़्यादा स्मॉल कितना, 10 to क्या 1 to लेकर 100 नैनोमीटर। तो इसको क्या है, तुम आप क्या कर सकते हो, इसको आप लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हो। ठीक है, कैन सी भाई, देख सकते हो बिना बिना किसी कंपोनेंट या बिना इंस्ट्रूमेंट के यूज से भी। ठीक है ठीक है। ये क्या होता है, दे डू नॉट, दे, अरे पूरा भी तो हमने समझाया ना, सस्पेंशन उसी का तरह है। देखो, दे डू नॉट, दे डू नॉट सेटल डाउन, सेटल डाउन when left undisturbed, undisturbed। देखो सेम उसी तरह लग रहा है ना, undisturbed। that is that is that is a colloidal, colloidal solution, नहीं, colloidal is suitable, cute स्टेबल, अपने स्टेबल को खो देता है, अपने स्टेबिलिटी को क्या करता है, खो देता है। चलो, हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अभी तक पढ़ चुका है। हमने सस्पेंशन को, कोलाइडल के बारे में एक एक करके हमने ध्यान लगाकर पढ़ा था। बोलो, समझ में आया? सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। ठीक है, हाँ चलो मिले अगले लेक्चर में। बताओ, अगले लेक्चर में मिले। अगले लेक्चर में टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। टिंडल इफेक्ट के बारे में एक एक करके हम लोग सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू, थैंक यू, ओके, बाय बाय, जय हिंद। होमवर्क क्या है, सारे कंसेप्ट को पढ़ के आना, शुरू से लेकर अभी तक का जितने सारे पढ़ा रखा सारे को पढ़ के आना। टेस्ट होने वाली जल्दी, हाफ चैप्टर का। बाय बाय।